अस्सलाम वालेकुम सामीन। 23 जुमाद अल उखरा है, 16 जनवरी है। खबर का उन्वान है अकीदा। दूसरा उन्वान है फितना इर्तिदाद। हो क्या रहा है, इस हवाले से सही मानों में आग लगी हुई है। खबर तफसीली है, बहुत सुनने की है। दरअसल मुल्क भर से इर्तिदाद, फितना इर्तिदाद के ताल्लुक़ से, यानी मुस्लिम बच्चों और बच्चियों के गैर मुस्लिम होने के ताल्लुक़ से ऐसी अंदोहनाक गमनाक खबरें आ रही हैं कि उनको नश्र करने से भी मारे शर्म के बच रहे हैं। एक तरह से इर्तिदाद की लहर है और इर्तिदाद ने इस खैर उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को इस तरह से घेरा है कि अगयार ने इसका नाम भी घर वापसी रख लिया है। आग लग रही है। आग जब लग जाए तो हर आदमी का फर्ज हो जाता है कि बगैर किसी बहस के पानी लेकर पहुंच जाए और आग पर पानी डालना शुरू कर दे ताकि वो आग बुझ जाए और वो आदमी बच जाए। जाहिर सी बात है, इर्तिदाद इस तरह फैल रहा है तो इसका तरीक़ाकार, इसको रोकने के लिए, इसकी बंदिश के लिए क्या करना चाहिए। पहले होता ये था, 20-30 साल पहले, 50 साल पहले, अगर कहीं लोग 2-4 मुर्तद हो जाया करते थे तो मकामी उलमा बेदार हो जाया करते थे, वो आगे आ जा करते थे। मसाजिद में मेहनत होती थी, मदारिस में मेहनत होती थी, महल्ला दर महल्ला मेहनत होती थी। लेकिन इस ताल्लुक़ से मुझे लग रहा है कि मेहनत वो नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, हमेशा ख्याल से वो नहीं हो रही जो होनी चाहिए। होना क्या चाहिए, पहले बता दूं कि जब इमारत गिरती है तो आम तौर पर एकदम नहीं गिरती, वो आहिस्ता से गिरती है, बतदरीज गिरा करती है। एक ईंट गिर गई, दीवार गिर गई, फिर होते होते छत गिर गई, फिर हम अकलाया करते को हो पूरा मकान ही गिर गया। तो उससे पहले हम समझें। नंबर 1, हम अपने मदारिस में ऐसा निसाब राइज करें कि जहाँ हम और चीज़ें पढ़ाते हैं वहाँ अकायद को भी मुस्तकिल शामिल करें ताकि हमारे बच्चों के जहन में जम जाए अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, फरिश्ते बरहक हैं, कुरान करीम अल्लाह की किताब है, तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है, क़यामत आनी है, अल्लाह को हर चीज़ का हिसाब देना है। ये सब चीज़ें बतौर अक़ीदे के हमारे बच्चों के जहन में रच बस जानी चाहिए, ऐसा निसाब हो। और बतला दूँ कि अक़ीदे में किसी दलील की ज़रूरत नहीं हुआ करती। अक़ीदा तो अक़ीदा होता है जो जिसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ ईमान होता है। गुज़िश्ता दिनों ये नामा नगार उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद गया था और मेरे साथ इशाअतुल इस्लाम के मोहतमिम मौलाना बरकतुल्लाह अमीनी, नाइब मोहतमिम मास्टर समीउल्लाह खां, समाजी कारकुन डॉक्टर अज़मतुल्लाह खां और कई लोग थे, पूरा वफ़द था। वहाँ जाकर जो बात की दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर से, तो ऐसा लगा कि वो लोग बहुत फ़िक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क भर से फितना इर्तिदाद का ख़ात्मा हो जाए और तौहीद की तालीम आम हो जाए। उनकी बातें सुनी, देखा। वहीं एक किताब देखने में आई जिसका नाम है इस्लामी अकायद व मालूमात। इसमें 230 अक़ीदे हैं और ये किताब ज़बरदस्त है। ये वाक़ियतन निसाब मदारिस में, मदारिस के निसाब में शामिल किए जाने के ताल्लुक़ से एक बेहतर किताब है। दूसरी बात ये, जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं, वो कितने हैं इसका कोई हिसाब किताब, कोई सर्वे सिरे से हमारे पास नहीं है, जो बहुत ही गमनाक, बहुत फितने वाली बात है। हमें अपने बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। ये बच्चे जहाँ 8वीं करते हैं, हाई स्कूल करते हैं, इंटर BA करते हैं, वहीं इनके अकायद को सही कराने की माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये होना चाहिए। इसके साथ साथ जगह जगह छोटे छोटे सेंटर लगाए जाएं, छोटे छोटे तरबियती कैंप लगाए जाएं, जहाँ इस मौजू के माहिरीन को बुलाकर बच्चों की तरबियत कराई जाए। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, बहुत से महल्ले में नमाज नहीं पढ़ते हैं, अनपढ़ लोग वैसे ही घूमते रहते हैं, उन सब को बुलाया जाए और उनकी तरबियत कराई जाए। इन तरबियती कैंप में ऐसे उलमा को बुलाया जाए जो अक़ीदे पर बोलने के माहिर हों, क्योंकि उलमा बहुत से नमाज रोज़े बोला करते हैं, बहुत से ज़कात पर बोला करते हैं, बहुत से अखलाकियात पर बोला करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज़्यादा ज़रूरत उन उलमा की है जो अक़ाइद पर बोला करते हैं। ये हमें कहाँ से मिलेंगे? जाहिर सी बात है, उम्मुल मदारिस
दारुल उलूम देवबंद हमारा मरकज़ है, हमारा सेंटर है। आप वहाँ से इसके बारे में राब्ता करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। कहीं ऐसा ना हो कि सर से छत ही उड़ जाए और बाद में हम होश के नाखून लें। नविश्ते दीवार को पढ़ें, जो लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा है उसको पढ़ें और बच्चों के अकायद की फ़िक्र करें और अपने स्कूलों में, अपने मदारिस में, अपने महलों में अक़ीदे की तालीम को, अक़ीदे को आम करें और छोटे छोटे कैंप लगाकर उनमें इस मौजू के, अक़ीदे के मौजू के माहिर को बुलाएं। इसका मतलब ये होता है ऐसा आलिम हो जो अक़ीदे पर बोल सकता हो, वो आम ज़ुबान में स्कूली बच्चों को, मदारिस के तलबा को अक़ीदे के बारे में समझा सकता हो, बता सकता हो, मुशाहदात और महसूसात पेश कर सकता हो। तो ऐसा आलिम चाहिए और इसके लिए आप उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद से राब्ता करें। इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। बस हमें मुखलिस होने की और फ़िक्र कर